बेगूसराय के लाल ने कर दिया है कमाल। और ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं कि बेगूसराय के लाल अंकित ने लेफ्टिनेंट बन के एक इतिहास रच दिया है इस बेगूसराय के लिए, एक इस उलाव गांव के लिए। तो हमारे साथ वही शख्सियत हैं अंकित जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि अपने लेफ्टिनेंट पद पे आप चयनित हो चुके हैं। धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल का। कैसा रहा सफ़र? सफ़र यादगार था। यादगार था जी। कहाँ से शुरुआत हुआ आपका जीवनी शुरुआत मेरा उलाव इसी गांव, इसी घर, टाउनशिप के ग्राउंड से हुआ जहां पे मैं प्रैक्टिस करता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में और मेरे सफ़र में अहम भूमिका रखती हैं और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ इन सभी चीज़ों का, घर, परिवार, दोस्त, ज़मीन, भगवान, सभी लोगों का जो मेरे ट्रेनिंग के पार्ट में और मुझे ऐसा बनाने में कहीं ना कहीं साथ दिया। हम पता चला ऐसा कि आप पहले सिपाही पद पे गए थे। जी, मैं फ़ौज में एज ए सिपाही ज्वाइन किया था 2015 में। तो आपने IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आपने पास करके आप लेफ्टिनेंट पद पे आप चयनित हुए हैं। इससे पहले आप जैसे कि सिपाही पद पे थे, तो सिपाही और जो मिलिट्री होता है, मिलिट्री का जो एक रूल रेगुलेशन बड़ी सख्त होता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आदेश फॉलो करना और आदेश को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और ये सेना में सबको सिखाया जाता है, सिर्फ सिपाही या ऑफिसर्स को नहीं। हर एक इंडिविजुअल जो फ़ौज में नौकरी कर रहे हैं आज या सेवा दे रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और सेना इसी वजह से टिकी हुई है। जैसा कि आप पहले सिपाही थे 2015 में, उसके बाद अब जाके आपने लेफ्टिनेंट बना है, तो वहाँ आपको कैसे समय मिलता था जो आप तैयारी कर रहे थे? फ़ौज में ड्यूटी भी होती है और ऑफिशियल वर्क्स भी होते हैं, बट उसमें बीच में आपको टाइम मिलता है ख़ुद को तैयार करने के लिए, रेस्ट देने के लिए, जो आप उस समय का उपयोग कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। कहा जाता है कि सेना जो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं और उनको एक कठिन वर्क वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद जाके थोड़ा हरासमेंट भी हो जाता है जब ड्यूटी आप कर रहे होते हैं, तो उसके बाद लेकिन वहाँ से आना, ड्यूटी करके आना, फिर पढ़ाई करना थोड़ा सा कठिन तो हुआ होगा। यही कठिनाई तो इंसान को आगे ठेलती है, मतलब आप पीछे मुड़ के रुक नहीं सकते, या तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप कर नहीं सकते, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर आप मेहनत करो। और सेना में अच्छी बात यह है कि आप गेम खेल सकते हो, शाम को गेम्स होता है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, तो इससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, तो दिमाग शांत हो जाता है। ठीक है, उसके बावजूद जैसे कि आपको समय मिल रहा था, जैसे आपने कहा स्विमिंग कर लो, रनिंग कर लो, क्या उसी समय में अंकित जी पढ़ाई करते थे वहाँ पे? जी, मैं वो समय अपने लिए यूज़ करता था और समय एक्स्ट्रा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जल्दी उठिए। तो मैं सवेरे उठता था, अभी भी सवेरे उठता हूँ, तो आप 4 बजे उठिए। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार जीरो से स्टार्ट करते हैं और पीक पॉइंट पे जाके वहाँ छूट जाते हैं, वहाँ से हार कर पीछे चले आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस में सिर्फ इंडिविजुअल के मेहनत का वो हाथ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स शामिल होती हैं। कई बार स्पिरिचुअल चीज़ें, मेरा मानना है कि भगवान का सपोर्ट, बड़ों का आशीर्वाद भी शामिल होता है और कोई इंसान हारता नहीं है। सक्सेस मिले ना मिले, वो इंसान कुछ ना कुछ सीख के आता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो हार गया। अगर वो एक्सेप्ट ना करे कि वो हारा है तो वो भले ही उस फील्ड में सक्सेस ना पाया हो, बट कहीं ना कहीं सक्सेस पाएगा। क्या अंकित के साथ भी ऐसा परेशानी रहा था? मैं एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं हार पाऊँगा। आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, जी, तो इसीलिए आपका ये गोल आज जो है पूर्ण हो चुका है। जी। और आगे भी गोल्स हैं, मैं उसको भी रिवील नहीं करना चाहूँगा। भगवान का आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा तो मैं उसे भी अचीव करूँगा और आप लोगों को पुनः मौका दूँगा कि आप आएँ और मुझे कवर करें। अच्छा, जैसे कि ये पता चला था कि इससे पहले आप एनडीए का भी पेपर दे चुके थे, नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, यही ना होता है? उसका आप पेपर दिए थे, उसमें क्या हुआ था? 2 बार मैंने अटेम्प्ट किया था नेशनल डिफेंस के लिए, बट मैं उसके रिटन पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा जी, तो वो मेरा फेलियर कह सकते हैं आप, बट मैं वहाँ पे रुका नहीं। उसके बाद मैंने फ़ौज में एज अ सिपाही ज्वाइन किया था। यानी कि सिपाही बनने से पहले आपने एनडीए में बैठा था? जी, 2 बार जी, 2 बार अटेम्प्ट किया था, जी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, उसके बाद आपने सिपाही ज्वाइन कर लिया। जी। चलिए, यही है अंकित जी जो कि अभी लेफ्टिनेंट बने हैं। काफ़ी खुशी का बात है बेगूसराय ज़िले के लिए और इस उलाव गांव के लिए। देखिए, उनके माताजी हैं, मैं उनके माताजी का भी थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। आंटी जी, थोड़ा सा, अंकित जी थोड़ा सा आपको सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी मिल रहा है जी, कि खुशी। बेटा आज लेफ्टिनेंट हो गया। जी, और आज उसी के वजह से आप लोग सभी यहाँ आके उसका ही नहीं, मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा, है ना? बेटे तो की पहचान से। जी, बेटे के साथ माँ का भी सम्मान हो रहा है, माँ को भी लोग मौका दे रहे हैं, पहचान रहे हैं। मेरे लिए इससे गर्व की क्या बात होगी। और जैसा कि हम सुने हैं कि पहले कहा जाता था कि सेना में जाने से माताएं रोका करती थी अपने बेटे को। मैं भी रोकी थी। आप भी रोके थे? जी।
उसके बाद जाके फिर भी अंकित वहाँ गए। हाँ, ये बोले कि हमको करने दीजिए जो हम करना चाहते हैं। फिर हम चुप हो गए और गए, तो उसके बाद बहुत अच्छे तरह से दौड़ निकाल के आए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम वगैरह हुआ, सारा चीज़ एक एक करके निकलते गया और फिर वहाँ अपना ट्रेनिंग भी अच्छे से करते रहे। और उसके बाद जब भी घर आते थे 6 महीना पे करीब करीब आते थे। अभी तक जब से जॉब हुआ है एक बार भी हम लोग साथ में ना दशहरा, दिवाली, छठ कुछ भी नहीं मनाए। बेटे की इस कामयाबी पे बेटे को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारे उसकी मेहनत का फल है और प्रभु की कृपा है और मेरा तो दिल से आशीर्वाद है ही उसके साथ। चलिए, ये जो अंकित जी इनकी माता जी है, अब हम बता देते हैं। अब दिखाते, सबसे पहले कैमरा आप दिखा दीजिए। शंभू देवा जी हैं जो कैमरा पे अब नज़र आ रहे हैं, वो है शंभू देवा जी, जो कि ये बहुत ही बड़े पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में से एक है। शंभू देवा जी, आपका भांजा आज लेफ्टिनेंट बन गया है। बिल्कुल प्राउड का ये मोमेंट है। गर्व होता है कि मेरा भांजा लेफ्टिनेंट हो गए हैं। बहुत प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, भांजा और आपका, जैसे कि भांजा मामा और भांजा का रिश्ता ही कुछ और होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दोनों दोस्त हैं। खेल कूद भी हम लोग साथ खेले हैं, बैडमिंटन भी साथ खेले हैं और किताब भी पढ़ते थे। ये भी किताब पढ़ते थे। तो ये बहुत सारा चीज़ हम लोग का कुछ कुछ सिमिलर है। तो हमको जब भांजा मामा भांजा का तो रिलेशन है ही है, लेकिन हमारा दोनों का जो बातचीत होता है वो जब फ्रेंडली टॉक होता है। ये फ्रैंकली हमसे कुछ कह सकता है, हम इसको फ्रैंकली कुछ कह देते हैं। ये बहुत अच्छा चल मतलब। अंकित जी तो ज़्यादा नहीं बताए, लेकिन अंकित जब पढ़ाई शुरू से कर रहे थे, कुछ ऐसे भी समय होंगे, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप समझिए कि लोग आज के डेट में प्राइवेट स्कूल लोग कर रहे हैं कि प्राइवेट के स्कूल के पढ़ाई अच्छा होता है। हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अंकित जी पढ़ाई किए और उसके बाद इस मुकाम पे हासिल हुए। तो सरकारी स्कूल में भी देखिए क्या होता है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो अच्छा करेंगे। जो पढ़ने वाले मतलब कि जो सिर्फ लाइफ को जो एजुकेशन को इंटरटेनमेंट खाली करना चाहते तो वैसे नहीं हो पाएगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने एजुकेशन पे सीरियस रहिए, इवन आपको अपने स्पोर्ट्स पे सीरियस रहिए, या आपका सिंगिंग है, जो भी पेंटिंग है, जो भी आपकी हॉबी, उसमें भी सीरियसनेस होना पड़ेगा। जो ये शुरू से ये थे, जो भी मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें एकदम सीरियस होकर आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट सीरियसनेस आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाइएगा। देखिए इनके पास जो अंकित जी हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं। कहते हैं ना, अगर हमारी उड़ान देखनी है तो आसमां को कह दो कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। वही अंकित जी ने करके दिखाया है, जो कि पहले सिपाही पद पे चयनित हुए, उसके बाद जाके अब लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। तो काफ़ी गर्व की बात है कि बेगूसराय के लाल ने लेफ्टिनेंट बन के एक कमाल कर दिया है। बाकी बात क्या कहते हैं अंकित जी के बारे में, इनकी माता के बारे में और शंभू देवा जी के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बाकी बात, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा रहा, आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी बात, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।